आज का टॉपिक आपका क्या है? डेथ ऑफ अ पार्टनर। डेथ ऑफ पार्टनर के चैप्टर में आप कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे? तो पहला टॉपिक है द अमाउंट स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ हिज। पहले तो ये समझिए, जब किसी पार्टनर की डेथ होती है तो उसका फर्म में जितना भी पैसा बनता है, क्या वो पैसा उस पार्टनर को पे किया जाएगा? तो आंसर होगा नहीं, है कि नहीं? क्यों नहीं? क्योंकि वो मर चुका है। जो मर गया उसको कहाँ पेमेंट करेंगे? तो उस केस में जो उसका नामिनी होता है, कौन? नामिनी, उसको पेमेंट किया जाता है, मतलब उसके एग्जीक्यूटर को। उसी को कहीं कहीं बोलेगा उसके रिप्रेजेंटेटिव को। ठीक है, तो कितना पेमेंट करेंगे? जिस पार्टनर की डेथ हुई है उस पार्टनर को कितना पेमेंट किया जाए, ये जब तक आप वर्किंग करके निकाल नहीं लेंगे तब तक कैसे डिसाइड करेंगे कि उसके एग्जीक्यूटर को कितना पेमेंट करें? तो ये आपको निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या बनाएंगे? उसका कैपिटल अकाउंट। क्या बनाएंगे? कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। और कैपिटल अकाउंट आप सभी लोगों को बनाने आता है कि नहीं? जब आप कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो उसका जहाँ जहाँ से पैसा निकलता है उसको क्या करते जाएंगे? क्रेडिट। और जहाँ से कम होता है उसको क्या कर देंगे? डेबिट। पहली चीज़। दूसरा, क्या क्या करते हैं? तो पार्टनर का जिस दिन डेथ हुआ उस दिन उसका टोटल कितना कैपिटल फर्म में लगा है, यही मालूम करेंगे। तो आपको पता है कि पार्टनर की डेथ किसी सर्टेन डेट को नहीं होता है, डेट कोई भी हो सकता है। अगर अकाउंट 31 मार्च को क्लोज होता है तो उसकी डेथ 31 मार्च को भी हो सकता है। 31 मार्च के बाद जो डेट आएगी वहाँ भी हो सकता है, मतलब 1 अप्रैल को हो सकता है, 5 अप्रैल, 10, 4, 5 जो भी हो, मई में, जून में, जुलाई में, कहीं भी हो सकता है। मान लेते हैं कि उसकी डेथ 1 जुलाई को हो गया। अकाउंट कहाँ क्लोज किए? डेथ कहाँ हुई? अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितने महीने होते हैं? कितने महीने होते हैं? 3 मंथ्स होता है कि नहीं? अकाउंट जब क्लोज हुआ होगा तब क्या बना होगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और बैलेंस। रिवैल्यूएशन का कोई रोल है नहीं, हटा देते हैं। कैपिटल अकाउंट जब बना होगा तो 31 मार्च को किस पार्टनर की कितनी कैपिटल फर्म में लगी है ये पता चल गया होगा। चल गया होगा कि नहीं? उसके बाद आप 3 महीने के बाद देख रहे हैं कि एक पार्टनर का डेथ हो गया। जिस भी पार्टनर का डेथ हुआ है उस पार्टनर का फर्म में कैपिटल कितना लगा है, ये आपको अगर पता करने के लिए बोला जाए तो जिस डेट को अकाउंट क्लोज किया गया होगा उस डेट को अगर आप जाके देखेंगे तो बैलेंस शीट में उसका कैपिटल के रूप में अमाउंट दिख रहा होगा। दिख रहा होगा कि नहीं? इसका मतलब जिस ईयर में उसकी डेथ हुई है, जस्ट उसके पिछले साल में जो अकाउंट क्लोज हुआ है वहाँ जा कर के बैलेंस शीट देखेंगे तो उस पार्टनर का भी कैपिटल दिखता मिलेगा। मिलेगा कि नहीं? बोलिए। तो सबसे पहले उसके कैपिटल को ही यहाँ रख देंगे बाई बैलेंस। कोई दिक्कत किसी को? रख लिए। अब कितने महीने के बाद डेथ हुआ? तो 3 महीने में फर्म की गुडविल बढ़ सकती है कि नहीं बढ़ सकती है? 3 महीने में एसेट लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ सकता है कि नहीं बढ़ सकता है? घट भी सकता है, हो सकता है। पहला पॉइंट, अगर गुडविल बढ़ता है तो गुडविल में उसका कितना शेयर बनेगा ये निकाला जाएगा कि नहीं? गुडविल में जितना भी शेयर उसका बनेगा उतने रुपए से उसकी कैपिटल बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। तो फिर क्रेडिट साइड में लिखेंगे कि नहीं? बाई शेयर इन गुडविल, बाई शेयर इन। और गुडविल कौन सा? वैल्यूएट।
है ना। वैल्यू एट गुडविल में उसका जो भी शेयर बनेगा उसको लिख लेंगे पहले। किस नाम से लिखेंगे, नाम बताने की जरूरत नहीं है, उसके लिए आप जानते हैं कि नाम वही लिखते हैं जो जो रिमेनिंग पार्टनर में से गेन किए हुए हैं उनका नाम लिखते हैं, है ना। इसके बाद अगर कोई गुडविल इस डेट पर जब बैलेंस शीट बना था वहाँ पर अपीयर गुडविल है, कौन सी गुडविल, तो वो उसके कैपिटल को कम करेगा कि नहीं, बोलिए। तो 2 यहाँ लिख लेंगे शेयर इन गुडविल, गुडविल में जितना उसका शेयर बनेगा उससे डेबिट कर देंगे। लेकिन ये कौन सी गुडविल के लिए, अपीयर गुडविल के लिए। कोई कन्फ्यूजन हो तो पूछ लीजिएगा, है क्या कन्फ्यूजन। इसके बाद 3 महीने काम करने के बाद वो मरा है, तो 3 महीना में हो सकता है किसी एसेट की वैल्यू खूब बढ़ गया हो और किसी एसेट की वैल्यू हो सकता है खूब कम हो गया हो। तो एसेट और लायबिलिटी की वैल्यू कम और ज़्यादा अगर होगा तो उसकी वजह से फर्म को प्रॉफिट या लॉस हो सकता है कि नहीं, बोलिए। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनता है, क्या पढ़ाएं, मालूम है। 3 महीने का रीवैल्यूएशन बना के चेक कर लीजिए कितना उसका प्रॉफिट उसमें बनता है। प्रॉफिट है तो बढ़ जाएगा और लॉस है तो घट जाएगा, बोलिए कोई दिक्कत। ये प्रॉफिट के केस में। और इन केस अगर रीवैल्यूएशन पे प्रॉफिट ना होके क्या हो गया, कंट्रोल, लॉस के केस में ये हो जाएगा, ये हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें कि और कहाँ उसका शेयर बनेगा, तो जो 31 मार्च को अकाउंट क्लोज हुआ था उस बैलेंस शीट में अगर आप देखेंगे तो लायबिलिटी साइड में कुछ रिजर्व अपीयर होते हैं। उसका 2 ट्रीटमेंट करते हैं, या तो बांट के ख़त्म कर देते हैं, मीन्स ट्रांसफ़र कर देते हैं, और नहीं तो दूसरा क्या करते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं। यही करने के लिए बताया गया है। तो आप क्या करेंगे, बांट के ख़त्म करेंगे कि एडजस्टमेंट करेंगे, एडजस्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, एडजस्ट कर देंगे। चाहे जो कर दीजिए, क्वेश्चन में जैसा बोलेगा वैसा करना है, कुछ ना बोले तो आपकी मर्जी, जहाँ आपको ज़्यादा आनंद फील है वही कर लीजिए। तो क्या कर लेंगे, एडजस्ट, क्योंकि गुडविल एडजस्ट करना सीखे हैं तो वो भी एडजस्ट करना आसान है, ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा बाई शेयर इन रिजर्व, हाँ कुल गुडविल ही होगा, बाई शेयर इन रिजर्व। रिजर्व में जितना उसका शेयर बनेगा उतने से उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी, यही ना। उस पार्टनर्स को 3 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। 3 महीने में अगर वो कुछ सैलरी वगैरह पहले से पा रहा होगा तो उस 3 महीने की सैलरी भी बनेगा कि नहीं बनेगा। तो वो सब कैपिटल को बढ़ाते हैं कि घटाते हैं, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी कमीशन होगा तो बाई, और अगर वो ड्राइंग्स कर रखा हुआ है तो कम हो जाएगा ना। और ड्राइंग्स करा होगा तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आएगा, तो ड्राइंग्स भी तो आएगा। और क्या हो सकता है, किसका है, ये हो गया। अब जो हम ये सारी चीज़ें आप पीछे से ही सीख करके आए हैं, चाहे गुडविल का एडजस्टमेंट हो, चाहे रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस निकालना हो, चाहे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को बांटना हो, चाहे कैपिटल हो इंटरेस्ट पे, इंटरेस्ट हो कैपिटल पे, चाहे सैलरी या कमीशन हो, चाहे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो, जो भी हो सब पीछे से करके आए हैं कि नहीं, पीछे से ही मालूम है। यहाँ पे क्या करना है, जो नया आपको सीखना है, जो 3 मंथ के बाद उसकी डेथ हुई है उस 3 महीने में फर्म को कुछ तो फायदा हुआ होगा, बोलिए। तो क्या हम इस 1 जुलाई को फर्म का अकाउंट क्लोज कर दें, नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, कर लीजिए। क्लोज इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि अगर आप 1 जुलाई को अकाउंट क्लोज करेंगे तो पहला कि जो अकाउंटेंट होगा अननेसेसरी उसका बर्डन बढ़ जाएगा, कोई मतलब नहीं है। 2-3 महीने के लिए अकाउंट फिर से न क्लोज करते हुए हम एस्टिमेटेड अमाउंट के बेस पे उसका अमाउंट निकाल लें,
वो ज़्यादा बेहतर है, अकाउंट ना क्लोज करें। चलिए, तो 1 जुलाई को उसका अकाउंट न क्लोज करते हुए उस 3 महीने के बीच में फर्म ने कितना प्रॉफिट अर्न किया, इसकी वर्किंग करना सीखेंगे, उसकी वर्किंग करना सीखेंगे। तो उस केस में प्रॉफिट अप टू द डेथ ऑफ पार्टनर की डेथ जिस डेट को हुआ उस डेट को कितना प्रॉफिट हुआ ये निकालेंगे। तो फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो प्रॉफिट निकालना है वो 2 बेस पे निकालते हैं। एक क्या निकालते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, और दूसरा कैसे निकालेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर। ये दोनों ही केस में कैसे निकलेगा उसी को यहाँ हमें डिस्कस करना है। अगर वही हम सीख गए तो फिर पूरा डेथ भी खत्म हो जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम अगर बोलेगा तो टाइम के केस में ध्यान रखिएगा, हमेशा आपको बताएगा कि लास्ट 4 साल, लास्ट 5 साल, लास्ट 3 साल में क्या प्रॉफिट था। जो भी प्रॉफिट होगा उसका एवरेज लेने की बात करेगा। क्या बात करेगा, एवरेज। एवरेज प्रॉफिट लास्ट 3 ईयर का लेना है, लास्ट 2 ईयर का लेना है, क्योंकि 1 साल की प्रॉफिट से अगर हम जस्ट पिछले साल की प्रॉफिट से निकाल दें तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। क्यों हो जाती है उसका भी रीज़न आपको पहले बता दें। ये तो मिटा देना है। जैसे सोचिए, आपको पता है कि हर 12 महीने में इलाहाबाद में क्या लगता है, कुंभ नहीं, महाकुंभ। कुंभ तो हर साल ही लगता है, 12 साल में। हर 6 साल में अर्धकुंभ और 12 साल में महाकुंभ। महाकुंभ में बहुत भीड़ होती है नहीं इलाहाबाद में, तो हर दुकानदार पैसा कमा के राजा होता है नहीं, उस साल कमा के राजा होते हैं ना। अब सोचिए, मान लीजिए 2023 चल रहा है, ये 22 से 23 का है, इसी वाले ईयर में महाकुंभ लगा हो, तो इस वाले में हर एक बिजनेस की प्रॉफिट भागेगी कि नहीं भागेगी, प्रॉफिट भाग गया। और जस्ट उसके बाद के ईयर में किसी पार्टनर का डेथ हो गया, तो अगर वो जस्ट पिछले साल वाले प्रॉफिट के बेस पे यहाँ प्रॉफिट की डिमांड कर जाए, यहाँ पर डिमांड कर जाए, तो कहीं ना कहीं नुकसान होगा कि नहीं होगा। कैसे, इस बीच में मान लीजिए प्रॉफिट हुआ 20 लाख, कितना हो गया, वो 4 महीना काम करके मर गया। तो इस 4 महीने की प्रॉफिट अगर आप निकालें प्रीवियस ईयर की प्रॉफिट के बेस पे, तो आप कहेंगे 20 लाख की प्रॉफिट थी कितने महीने का, 12 महीने का। तो 4 महीने का कितना, 6,06,666 रुपये जाएगा कि नहीं, ये आप निकाल लेंगे। दिख नहीं रहा है क्या, अच्छा चलिए ठीक, उधर नहीं दिख रहा है तो इस साइड लिख लेते हैं, ठीक है। तो आप निकाल लेंगे। अब 6,06,666 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ 4 महीने में, तो उस 4 महीने का प्रॉफिट निकल आया। तो उस 4 महीने की प्रॉफिट में जिस पार्टनर की डेथ हुई उसका कितना हिस्सा, तो जो उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका शेयर आ जाएगा नहीं, तो उसके हिस्से का शेयर आ जाएगा, यहाँ तुरंत उसका लिख देंगे। लेकिन सोचिए 2020 से 23 में प्रॉफिट फर्म को कितना हुआ, 20 लाख। कितना हुआ, पिछले साल में चले जाइए, 2021 से 22 वाले में प्रॉफिट हुआ 5 लाख। उसके पीछे चले जाइए, 2020 से 21 में प्रॉफिट हुआ 3 लाख। और उसके पीछे चले जाइए तो कितना हो जाए, 4 लाख। ठीक, तो 4 साल की प्रॉफिट मिल गई। अब देखिए, पीछे बात करें तो बहुत कम प्रॉफिट थी, यहाँ पे बहुत। तो बिजनेस ने कोई पॉलिसी नहीं चेंज की है, बस महाकुंभ की वजह से उसका प्रॉफिट ज़्यादा हो गया था। ज़्यादा हुआ था कि नहीं, तो इस बेस पे अगर आप प्रॉफिट निकाल देंगे तो ज़्यादा आएगा।
जबकि रियलिटी क्या है कि जिस ईयर में उनकी डेथ हो रही है, जिस ईयर में उनकी, उस ईयर की प्रॉफिट नियर अबाउट 4 लाख से लेकर के 5-6 लाख के बीच में ही रह जाएगा कि नहीं। जबकि उसका हिस्सा कितने बेस पे बना रहे थे, 20 लाख पे। जस्ट प्रीवियस ईयर्स अगर बना रहे हैं तो 20 से बन रहा है कि नहीं। तो इसीलिए टाइम बेसिस की जब बात करेंगे तो जस्ट प्रीवियस ईयर की प्रॉफिट लेकर के निकालने की बात नहीं करेगा। प्रीवियस ईयर कम से कम 2-4 साल, तभी बिजनेस का एक्चुअल स्थिति पता चलता है कि नहीं। तो लास्ट 4 ईयर की अगर एवरेज प्रॉफिट कहा होता तो 25, 3, 28, 4, 32 यही होगा ना। 32 लाख को 4 से क्या कर देंगे, डिवाइड, तो कितना आ जाएगा, ये 8000 हो जाएगा एवरेज। ये क्या हो जाएगा, एवरेज प्रॉफिट। कोई डाउट किसी को। इस एवरेज प्रॉफिट को अब डिवाइड करेंगे 12 मंथ से और मल्टीप्लाई करेंगे 4 लेके चले हैं ना, 4 मंथ से जो भी आएगा वो प्रॉफिट होगा उस 4 महीने के बीच का। समझ पाए कि नहीं आप। उस 4 महीने की प्रॉफिट कितना होगा जो काटने पीटने के बाद आएगा। मान लीजिए हम इसको काट दें, 2,06,666 रुपीज होगा। ये 4 महीने की प्रॉफिट है, लेकिन ये फर्म की है। ये किसका है, और हमें किसका हिस्सा निकालना है, जिस पार्टनर का डेथ हुआ है उसका। तो वो उसका जो भी PSR होगा उसी से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। मान लीजिए उसका शेयर 1/4 हो तो 1/4 से काट देंगे, तो 4 6 जा 4 6 जा 4 6 जा 4 6 जा, तो 66,666 रुपीज उसका हिस्सा बनेगा। वही यहाँ पर लिख देंगे बाई, क्या लिख देंगे, हाँ यहाँ क्या लिख देंगे, बाई प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। वो भी बताते हैं। सस्पेंस माने का होता है शंका, है ना। नॉर्मली हम लोग ये कहते हैं, बहुत डाउट करते हो, कोई शंका उनका है क्या, ऐसे ही बोलते हैं ना। तो अकाउंट में भी सस्पेंस वर्ड यूज तब होता है जब इंसान को कुछ शंका पैदा हो जाए। तो यहाँ शंका पैदा है कि नहीं है। शंका क्यों पैदा हुआ, क्योंकि 4 महीने की जो आप प्रॉफिट निकाल रहे हैं वो एक्चुअल टर्नओवर बेसिस पे नहीं निकाल रहे हैं, पिछले साल की प्रॉफिट का। हो गया, वो थोड़ा सा मैं तेज हो जाता है। हो गया चलिए। अब इसमें ही ना कहिए यही पतन का बना दिए हैं, वो अंडरस्टूड है, समझ जाइए, है ना। तो इसलिए सस्पेंस यूज किए, क्योंकि ये जो 66,666 रुपीज आप लिख रहे हैं, ये 4 महीने की प्रॉफिट में डेथ वाले पार्टनर का शेयर निकला तो ज़रूर है, बट वो 4 महीने की एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है, बल्कि पिछले साल की जो प्रॉफिट है उसके बेस पे ये मेजर किया गया है केवल। तो अभी भी हमें शंका है, पता नहीं इतना ही प्रॉफिट होगा वो 4 महीना में, किससे कम भी होगा, किससे, इसीलिए सस्पेंस लिखे हैं। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आप इसका अकाउंट अब क्या कर देंगे, क्लोज। और क्लोज करने के बाद इसका इस साइड का बैलेंस हमेशा कितना क्या आएगा, ज़्यादा, और ये क्या होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अब वही केस पुराना डेथ वाला याद करिए, सॉरी रिटायरमेंट। रिटायरिंग पार्टनर को कुछ पेमेंट करते थे और कुछ लोन में ट्रांसफ़र करते थे, या तो पूरा लोन में ट्रांसफ़र करते थे या तो पूरा पे कर देते थे। यही बात था ना। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, पूरा उसको पे कर देंगे या लोन में ट्रांसफ़र कर देंगे, या कुछ पे करके कुछ लोन में ट्रांसफ़र कर देंगे, यही करेंगे। तो पे करते समय क्या लिखेंगे, टू बैंक, कभी मत लिखिएगा नहीं तो 0 नंबर पा जाएंगे। रिटायरमेंट और डेथ में यह थोड़ा सा अंतर है। अगर आप यहीं पेमेंट कर देंगे तो मतलब जिस पार्टनर की डेथ हुई आप उसी को पैसा दे दिए, जो मर गया उसको कैसे पैसा देंगे, हैं। टिकटिक बनाए हैं और जाए कहेंगे लो भैया अपना पैसा ले लो, तो वो आँख खोल के कहेंगे अच्छा हाँ हमारा आपका हिसाब हो गया, बोलेगा क्या ऐसा, नहीं। तो इसलिए यहाँ पर ये वर्ड याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन में बोला ना इतना पेमेंट कर दिया, इतना लोन में ट्रांसफ़र कर दिया, तो यही मस्त हो के पेमेंट वेमेंट ना करिए।
यहाँ पर टोटल अमाउंट उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में पहले ट्रांसफ़र कर लीजिए। टू डी रिटायर हुआ है तो डी एग्जीक्यूटर, डी की डेथ हुई है तो डी एग्जीक्यूटर, सी की डेथ हुआ है तो सी एग्जीक्यूटर, जो भी हो उसका नाम लिख के आगे एग्जीक्यूटर, और पूरा पैसा पहले उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र करिए, फिर उसका अकाउंट खोलिए। एग्जीक्यूटर का अकाउंट खोल के क्रेडिट साइड में लिखिए बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, नहीं, बाई जिस पार्टनर का डेथ हुआ उस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। डी का डेथ हुआ है तो बाई डी कैपिटल, और फिर इस साइड में लिखिए टू बैंक अकाउंट और टू डी एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से जब आप करेंगे तब जा कर के एग्जीक्यूटर का भी अकाउंट क्लोज हो जाएगा। रिटायरमेंट में क्या किए थे, जितना पेमेंट किया था उसको देखिए वहीं से पे कर दिए थे, बाकी जो बचा था लोन में ट्रांसफ़र हुआ था, है ना। लेकिन डेथ में ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं लग पा रहा है। दोनों में क्यों नहीं लग पाया? क्योंकि रिटायरमेंट के केस में जिसका रिटायरमेंट हुआ था वो जिंदा था, उसको आप पैसा दे देंगे तो आपकी लायबिलिटी उतने से कम हो जाएगी। लेकिन डेथ के केस में जिसको आप पैसा देने वाले हैं वो मर चुका है, तो कहाँ से दे पाएंगे? तो प्रॉब्लम होगा कि नहीं? तो इस तरीके से आप पेमेंट उसका करेंगे नीचे ले जाके। लोन में ट्रांसफ़र हो जाएगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना परसेंट? 6%। 6% से आप इंटरेस्ट दे देंगे, बात ख़त्म हो जाएगी। सेटलमेंट जैसे आपने रिटायरमेंट में किया था वैसे ही सेटलमेंट यहाँ पर भी होगा। कोई डाउट है? ये आपने ऑन द टाइम बेसिस हो गया। अब यहीं पर हम किसकी बात कर लें? टर्नओवर। टर्नओवर दे दे तो बहुत आसान, टर्नओवर दे दे तो बहुत आसान। कैसे? ऐसे आसान थोड़ी है। रोक दीजिए। अच्छा, हमारा फ़ोन से पढ़ाई लिखाई हो रहा है, हो गया। तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर की बात करें तो 4 महीने के बाद डेथ हुआ था ना, अकाउंट क्लोज हुआ था 31 मार्च, जो भी डेट रख लीजिए 2022 को अगर अकाउंट क्लोज हुआ तो उसकी डेथ अगर 4 महीने के बाद हुआ तो 4 महीना का मतलब पूरा अप्रैल काम किया, मई, जून, जुलाई, तो उसकी डेथ कहाँ हुई? 2022 को उसका डेथ हो गया, यही ना। इसी डेट को उसका डेथ हुआ। क्या हुआ? बदले का? सही है ना? किसी को परेशानी तो नहीं हो रही है? हैं? कहाँ जुलाई लिख दिए? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 1 अगस्त को मर गया, तब तो 4 महीना काम किया है फर्म में। अरे कहाँ कंफ्यूजन है भैया, इतना छोटा चीज में है। अभी है। अरे 31 मार्च 2022 के बाद 1 अप्रैल 2022, 1 मई 2022, 1 जून 2022, 1 जुलाई 2022, 1 अगस्त 2022 मर गया। इस सबको लग रहा था 23 होना चाहिए। चलिए, अच्छा, 4 महीना काम करके मर गया। क्लियर? उसी 4 महीने के बीच में क्या प्रॉफिट हुआ वही आपको निकालना है। ये बात क्लियर हुआ? 4 महीने के बीच में क्या प्रॉफिट हुआ ये हमें पता तो नहीं है, लेकिन उस 4 महीने में क्या बेचा गया इसका रिकॉर्ड है। 4 महीने का सेल्स वाला रिकॉर्ड तो हम निकाल सकते हैं ना? बोलिए। तो इस 4 महीने का सेल्स ऑफ 4 मंथ्स क्वेश्चन में दिया रहेगा कि नहीं? मान लीजिए इस 4 महीने का सेल्स 2 लाख रुपया है। कितना? ये हो गया। क्वेश्चन में पिछले साल का इंफॉर्मेशन बताएगा। 31 मार्च 2022 और 1 अप्रैल 2021, इस डेट से लेकर के इस डेट का सेल्स टोटल 20 लाख था और उस ईयर की प्रॉफिट 5 लाख था। कितना था? 5 लाख। सोचिए, जब आप पिछले साल 20 लाख रुपए का बेचे थे तो कितना फायदा हुआ? 5 लाख। और इस साल जब आप 2 लाख का बेचे तो कितना फायदा होगा? ये निकालना है आपको ना। तो 5 लाख का प्रॉफिट हुआ था कितने रुपए का सेल करने पे? 20 लाख का। कितने का? 20 लाख। और आपको निकालना है 2 लाख पे। किस पे? तो ये 5 जीरो से 5 जीरो कैंसिल,
एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 2 से 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा? बोलिए, कोई दिक्कत है क्या, कोई कंफ्यूजन? तो इस तरीके से ये जो प्रॉफिट है कितने महीने का, इसमें जिस पार्टनर का डेथ हुआ है उस पार्टनर के शेयर से क्या कर देंगे, तो उसका शेयर निकल आएगा कि नहीं, और वही शेयर ला के यहाँ दिखा देंगे। बोलिए, निकाल लेंगे? तो इसका फार्मूला कैसे बनाएंगे? तो इसका फार्मूला आ जाएगा प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस ईयर, सेल्स ऑफ द प्रीवियस ईयर मल्टीप्लाइड बाय सेल्स अप टू द डेट, सेल्स अप टू द डेट ऑफ डेथ। जिस डेट को डेथ हुआ है उस डेट तक का सेल्स जो होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो मालूम हो जाएगा। बोलिए, है कोई दिक्कत? निकाल लेंगे? सिर्फ यही डेथ में एक नया कॉन्सेप्ट था, ये निकालना, मतलब जितने दिन काम करके उसकी डेथ हुई है उतने दिन तक की प्रॉफिट फाइंड आउट करना पहले फर्म का, फिर उसमें डेथ वाले पार्टनर का शेयर निकालना, यहाँ दिखा देना, और उसको पेमेंट कैसे करना वो जो यहाँ लॉजिक बताए हैं उसको ध्यान में रखते हुए करना। 2 ही कॉन्सेप्ट डेथ में समझाने लायक है, बाकी सारा रिपीट पुराना ही हुआ है कि नहीं? सब कुछ पुराने से ही हो जाएगा। कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन? ख़त्म कर दें चैप्टर को? है, आप करिएगा, अगर डाउट होता है तो पूछ लीजिएगा, नहीं तो चैप्टर ख़त्म हो चुका है। इसके साथ ही हमारा ये सेशन ख़त्म होता है, लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब करे हैं, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन जो है उसे प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, तो आपकी कोई क्लास नहीं छूटेगी। ठीक है, हमारे बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो चैनल पे वीडियो देख रहे हैं, जब मैं वीडियो का डिटेल देखता हूँ तो वहाँ 40-50% ऐसे व्यूवर हैं जो चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हैं फिर भी वीडियो उन्होंने देखा है। मैं स्पेशली हम्बल रिक्वेस्ट उनसे करता हूँ कि अगर आप उसी में से हैं तो प्लीज़ ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि जब आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो आप हमारे फैमिली के मेंबर होते हैं, और जहाँ से हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हमें पसंद करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है, तो हम आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट लेकर के आते हैं। तो इसी होप के साथ, इसी आशा के साथ लेते हैं आप लोगों से विदा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।